हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 की चैप्टर नंबर फर्स्ट के उदाहरण से शुरू करेंगे हम। तो सारे उदाहरण करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे आपके साथ और भेजेंगे। तो यहाँ में ये दो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसके बाद एक एक करके सारे करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप डेली देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो देखो साहब, पहला देखो क्या देर का है सॉल्यूशन। पहला देर का है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित करते हैं, धनावेशित कर सकते हैं। देखो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में आवेशन करने की 3 विधियां पढ़ी थी हमने, और उनमें एक विधि है प्रेरण के द्वारा, जो बिना टच किए किसी भी वस्तु को मतलब आवेशित कर देती है। यहां पर क्या दे रखा है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित करेंगे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे जी, प्रेरण के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, धातु के गोले को, पहले का यहां पर यूं लिख देंगे आंसर फर्स्ट, यहां लिखेंगे धातु के गोले को स्पर्श किए बिना प्रेरण विधि के द्वारा, प्रेरण विधि के द्वारा धनावेशित करेंगे, धनावेशित करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। हो गया है तो पूरा कंप्लीट। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद आपका है अगला, तो क्या देर का वो देखो थे आप, तो इसको हटा देते हैं। मेरे ख्याल से ये होगा तो कि धातु के गोले को स्पर्श किए बिना प्रेरण विधि के द्वारा। ठीक है जी, एक विधि आपकी जो घर्षण विधि दे रखी है, एक है संपर्क या चालन विधि, और तीसरी विधि आपको दे रखी थी प्रेरण विधि। ठीक है, प्रेरण विधि में कोई भी दो धातु के गोले हैं, उनको स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका हो गया जी। और ये है दूसरा, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलॉम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो या तो हम चूंकि दिया है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी देर की, 10 की पावर 9। तो 1 सेकंड में आवेश कितना निकलेगा जी, वो देखो। तो 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश वो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो 10 की पावर इलेक्ट्रॉन में 9 में कितना हो जाएगा जी, तो यह आ जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। यहां लिख देंगे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है जी, 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में इतना आवेश ट्रांसफर होता है। ठीक है, अतः है 1 कूलॉम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय, तो देखो कितना लगेगा जी, तो कर देते हैं इसका भाग, तो वो आ जाएगा 1 कूलॉम बट्टे
10 की पावर 9 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलोम। तो देखो कुलोम से तो कुलोम कैंसिल हो गए। अब देखो ये 10 की पावर -9 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल इंटू 10, और बट्टे में कितना है जी 10 की पावर 9 है इंटू ये 16। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 9 है तो ये यहाँ पर 10 की पावर कितनी बची, केवल 10 ही बची, और एक ये यानी 10 की पावर 11 बट्टे 16। ठीक है, ये भी इसके बराबर चल रहा है जी। ठीक है, अब 10 की पावर इसको हम यूं लिख देंगे 100 इंटू 10 की पावर 9 बट्टे 16। 16 में भाग देंगे हम, सॉरी 100 में भाग देंगे 16 का, तो हमारे पास कितना आने वाला है जी, हाँ तो देखो 16 छकनी 96, 16 छकनी 96। आई बात समझ में। अब देखो 16 छकनी 96 कितने बचे 4, 16 लग गए पॉइंट। ठीक है, 16 2 32, 8 16 5 80, ये आ गया। मतलब कितना आ गया जी आपके पास, कितना आ गया, कितना समय आ गया आपके पास है। तो अब हम समय को मान लीजिए 30 लगा समय, तो इसके इसके बाद तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6.25 गुणा 10 की पावर 9 सेकंड, इतना समय लगेगा साहब उसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है जी। ठीक है, आप इसको मिनट में घंटे में कैसे भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब जैसे ये मैं आपको ये कहूं कि इसको अगर मिनट में चेंज करना है आप, तो आप 60 का इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, फिर आप घंटे में चेंज करेंगे तो ये लो। ठीक है जी, फिर आप इसको जैसे मान लीजिए इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं वर्ष में, तो ये आपका घंटे में हो जाएगा, फिर ये एक दिन और ये 365, तो ये इतना भाग देके आपको निकालना पड़ेगा, वरना आप इतना करके आएंगे केवल 6.25 गुणा 10 की पावर 9 सेकंड, तो भी बहुत सही है एकदम, आपका गलत नहीं होने वाला है जी। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं कोई समझ में आए तो मेरे को जरूर बताएं आप। देखो मैं एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं, आपको दे रखा है कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं दूसरे पिंड पे या दूसरी वस्तु पे जो भी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना आवेश ट्रांसफर हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन में कितना आ गया, तो 10 की पावर 9 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 सेकंड में इतना आवेश ट्रांसफर हो गया। यह कह रहा है कि 1 कूलम आवेश को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, तो 1 कूलम में जो ये है इसका भाग लगा दें, हमारे पास टोटल सेकंड आ जाएंगे साहब। इसको आप मिनट में रखना चाहते हैं तो 60 का भाग लगाएं, इसको आप मान लीजिए घंटे में रखना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई फिर और करें। ठीक है, दिन में रखना चाहते हैं तो 24 से मल्टीप्लाई करें, वर्ष में रखना चाहते हैं 365 से और मल्टीप्लाई करें नीचे। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर है। ठीक है जी, तो ये लो साहब आपका ये कंप्लीट हो चुका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, हाँ जी, तो 2 एग्जाम्पल हम कर लिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल करते हैं जी। क्या दे रखा है कि 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, मैं कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से समझाऊं। तो करते हैं स्टार्ट आंसर सॉल्यूशन। देखो माना 1 कप जल में पानी, 1 कप में ऐसे लिखूं, माना 1 कप में जल की मात्रा 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, अतः m बराबर कितना आएगा ये 250 ग्राम। ठीक है, अच्छा जल का अणुभार, चूंकि जल का अणुभार कितना है, वो है 18। ठीक है, तो
यहां लिखेंगे 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। 250 ग्राम जल में अणु की संख्या, एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? दिए गए पानी की जो भी मात्रा है, ठीक है, स्मॉल m बटे अणुभार कैपिटल M इंटू अवगाद्रो संख्या, ठीक है। तो कितना आएगा जी? ये 250 बटे 18 इंटू अवगाद्रो संख्या कितनी होती है जी? अवगाद्रो संख्या कितनी होती है आपकी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये होती है साहब। यहां लिखेंगे चूंकि Na बराबर है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ये अवगाद्रो संख्या का मान आपको याद रखना पड़ेगा परमानेंट। ये आ गया उस एक कप जल में अणुओं की संख्या, ठीक है। अब एक अणु पर तो एक अणु में कितना तो धनावेश होता है, कितना ऋणावेश होता है वो निकालते हैं। देखो यहां जल के एक अणु में धनावेश, देखो जल के एक अणु में यहां लिखेंगे, देखो ये है जल के एक अणु यानी H2O। देखो इसमें 2 प्रोटॉन, ठीक है, और इसमें 8 प्रोटॉन, तो टोटल कितने हो गए? 10 प्रोटॉन, ठीक है जी, और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जल के एक अणु में 10 तो प्रोटॉन तथा 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं। तो एक अणु में कितना चार्ज हो गया जी? तो देखो, तो एक अणु में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा, तो वो देखो 10 इंटू ये, भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, ठीक है भाई। उदासीन कोई भी अणु है या परमाणु, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो 10 तो है ये, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये, तो यहां लिख देते हैं 10 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये आ गया साहब कूलम, ठीक है। मतलब ये एक अणु पर आवेश है इतना, क्योंकि एक अणु में 10 तो इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो चार्ज दोनों में सेम आने वाला है, परिमाण तो, ठीक है। अतः एक कप जल में धनावेश तथा धनावेश या ऋणावेश की मात्रा, या ऋणावेश की मात्रा, देखो जी यहां क्या लिखा है? तो एक अणु में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा इतनी है, टोटल अणु कितने हैं? ये रहे। तो क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे n इंटू 10e, ठीक है, n इंटू 10e, ठीक है जी। n कितना ये रहा, तो यह आ जाएगा 250 बटे 18 इंटू 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब हमारे पास आने वाला है इसकी मात्रा। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, ठीक है। तो ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है? 1.33 गुणा 10 की पावर 7 किलो, ये आएगा
3 3 गुणा 10 की पावर 7 कूलम इतना आवेश आने वाला है जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना चार्ज आने वाला है कि साहब 1 कप जल में टोटल धनावेश इतना ही धनावेश होगा, इतना ही ऋणावेश होगा, तभी तो उदासीन नहीं नहीं तो करंट आने की संभावना रहती है भाई, चाहे इसमें धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, ठीक उदासीन है तभी तो करंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये साहब आपने कर रखा है, मैं वापस एक बार हल्का हल्का वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 कप जल में कितने धनावेश या कितना धन तथा ऋणावेश होते हैं। तो हमने लिखा माना 1 कप जल में 1 कप में जल की मात्रा 250 ग्राम है, कहता है m बराबर 250 ग्राम लिख दिया। क्योंकि जल का अणुभार है m कैपिटल M बराबर 18, क्योंकि 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या पता है क्या लिखेंगे, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी आई, कैपिटल M बराबर वो सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्मॉल m बटा कैपिटल M इंटू Na। स्मॉल m 250 और ये 18 है, ये अब अवगत संख्या ही यानी कि चूंकि जल के एक अणु में 10 तो प्रोटॉन होते हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक अणु में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 ही बराबर ये लिख दिया। अतः 1 कप जल में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q बराबर, ये Q है यहाँ पर, तो Q बराबर क्या है, n इंटू 10 ही, तो n तो आपको ये दे रखा है तो सारा ये रख दिया, 10 ये है ही, फिर e की वैल्यू रख दिया, इन्हें गुणा करेंगे भाग देंगे जो भी है, तो 1.3 7 गुणा 10 की पावर 7 कूलम चार्ज आ जाएगा साहब 1 कप जल में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हाँ जी, चौथा एग्जांपल करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जी एक, ठीक है, लेकिन आसान है, क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, छोटी छोटी सी कई बातें पूछी हैं इसमें, सब बड़ा है और आसान बहुत छोटा भी है। दे रखा है 2 विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम नियम तथा 2 स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, पहली बात पूछी इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब आप तो एक तो आपको पूछा है कूलॉम का बल जो है बराबर होता है k q q 2/r², और एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है A बराबर है g m1 m2/r²। इनके परिमाण ज्ञात करनी है, इनकी प्रबलताओं की तुलना करनी है, ठीक है ना, कि इनमें पावरफुल ज्यादा कौन सा, ताकत ज्यादा कौन सी है, प्रबल कौन सा ज्यादा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, इस ए में 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन के लिए, ठीक है। फिर क्या पूछा दूसरा कि दो प्रोटॉनों के बीच, ठीक है, मतलब ये स्टडी करनी है आपकी, मतलब पहले आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन के बीच में विद्युत बल भी निकालना है और गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है, ठीक है। फिर 2 प्रोटॉनों के बीच में विद्युत बल भी निकालना है और गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है। फिर आपको उन दोनों स्थितियों में ही उनकी प्रबलताओं की तुलना करनी है, ठीक है। फिर है पार्ट बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण का आंकलन कीजिए, तो ये भी निकालेंगे। ए पूछा है एक्सेलरेशन, जबकि इनके बीच की दूरी कितनी दे रखा है आपको, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट यानी 10 की पावर -10 मीटर आपको दे रखी है, किनके बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। तो हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे को जो दे रखा है, तो दिया क्या क्या है जी, तो वो रख देते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लिख लेते हैं, तो 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है, MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg। फिर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो QE बराबर कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, एंड प्रोटॉन पर चार्ज कितना, QP बराबर वही इतना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये है साहब आपका। और एक आपको ये भी दे रखा है, तो इसको हम बाद में ले लेंगे काम में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो पहला क्या दे रखा है, ए इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना करो कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए। तो देखो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन व
एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो विद्युत बल, देखो F, तो K QE QP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो निकालते हैं, तो K कितना जी, ये 9 गुणा 10 की पावर 9, QE कितना 1.6 गुणा 1.6, मतलब दोनों का, भाई ये देखो QE और QP है 1.6 दोनों है, फिर 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, तो 10 की पावर माइनस 38 हो गया टोटल। तो ये हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 38 बट्टे में R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ चुका जी। इसको सोल्व करेंगे आगे, तो देखो अगर मैं इस पर वेक्टर लगाऊं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आने वाला जी, ये आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर यह आएगा इस बल की दिशा में एकांक सदिश है, या यह आएगा ये लो साहब, तो ये माइनस का, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 गुणा 1.6, ये 10 की पावर 9 आ रही है, 10 की पावर 38, तो ये एक तो कम हो जाएगा 10 की पावर 9, ठीक है। इनको गुणा करके आप 16 का वैसे वर्ग 256 होता है, तो 2.56 आ जाएगा, फिर इनको गुणा करेंगे 9 से, तो गुणा करने के बाद आपके पास आने वाला है 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस की 28 बटे R स्क्वायर, और ये न्यूटन, ये आ गया साहब आपका, ठीक है। अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों देर का है ना, गुरुत्वाकर्षण बल देखो, तो यह आ जाएगा Fg, निकाल लेते हैं, तो माइनस का G me MP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया साहब आपका, यहां पर Fg लिखा हुआ है, ये Fg है ना गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो तो माइनस का G, तो G कितना होता है जी, G आपकी वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, गुरुत्वीय नियतांक कितना होगा जी 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 इंटू एमई कितना है, एमई हमने यहां लिया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, और ये कितना है एमपी कितना है जी 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27, ठीक है। और बट्टे में ये क्या है जी R स्क्वायर, और ये R कैप आ जाएगा जी, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है आपका 1.147, यहां पर ये ले लें स्मॉल जी, ठीक है। 1.147 गुणा 10 की पावर 67, ठीक है, बट्टे में R स्क्वायर R कैप। ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। तो ये आ गया साहब, और यहां पर लगाएंगे न्यूटन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इतना, और ये विद्युत बल लग रहा है, ठीक है। यहां पर जो माइनस का चिन्ह है वो क्या बता रहा है जी, आकर्षण प्रकृति को बता रहा है, ठीक है। अब देखो इनकी प्रबलताओं का, तो हम प्रबलता तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके परिमाण में उसके परिमाण का भाग लगा देंगे, परिमाण करते ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा ये, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा उसको यहां से उठा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इतना तो है, ठीक है। अब देखिए आप, हो गया इतना। अब देखें यहां से हम निकालने वाले हैं, देखो जी यहां आप जरूर लिख सकते हैं, यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहां ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण को व्यक्त करता है जी,
ठीक है। अब देखो इनकी प्रबलताओं का, तो वो देखो ये आएगा साहब इनका, ठीक है। अब एफ की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एफ की वैल्यू आई थी हमारे पास ये तो प्लस में आ जाएगा तो 2.304, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी आई थी हमारे पास माइनस की 28 बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो एफ जी कितना है हमारे पास, ये रहा, तो ये बट्टे में रहेगा 1.0147 इंटू 10 की पावर माइनस 67, और ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 10 की पावर माइनस 67 है, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस की 67 हो जाएगा। कुल मिला के इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद देखो 4 अंक है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा बचने वाला ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास आने वाला है 2.27 गुणा 10 की पावर 39, ये आएगा 2.27 गुणा 10 की पावर 39, ठीक है। ये आने वाला साहब, मात्रक इसका आने वाला नहीं क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन है, इसका मात्रक भी न्यूटन है, ये आ गया हमारे पास। तो क्या आ गया जी, या फिर देखो वेक्टर हटाओगे तो एफ ही बटा एफ जी ले लेना ऐसे, ठीक है, बराबरी आ चुका है आपका, ये आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना ज्यादा है, ठीक है। विद्युत बल बहुत प्रबल बल है जी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, ठीक है। तो यहां पर से आप इसके नीचे एक रख सकते हैं, तो एफ जी का पार्ट एक, इसका देखो एफ देखो 2.27 गुणा 10 की पावर 39 मात्रक आने वाला है, न्यूटन से न्यूटन मात्रक आने वाला है नहीं क्योंकि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो चुका है जी। तो ये आ गया साहब आपका इनकी प्रबलताओं का की तुलना हुई जी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए, अच्छा 2 प्रोटॉनों के लिए और निकालना पड़ेगा, काफी बड़ा है वैसे, ठीक है। अभी तो देखो हमारे पास पहला पार्ट हुआ है, अभी देखो इसका सेकंड पार्ट, ये देखो, तो 2 प्रोटॉनों के बीच, 2 प्रोटॉनों के बीच, तो देखो विद्युत बल, तो विद्युत बल क्या है जी, वही है, फिर सीधा ले लेते हैं के क्यूपी अपॉन आर स्क्वायर। तो के देखो कितना 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यूपी कितना 1.6 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 38 बट्टे में आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एफ ई, ठीक है। फिर निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो आ जाएगा आपके पास एफ जी, तो क्या है जी, तो ये आ जाएगा जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो कितना, तो ये आ जाएगा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 34 इंटू 11 इंटू एम ई कितना, एम ई है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 इंटू एम पी कितना है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बट्टे में आर स्क्वायर, बट्टे में क्या आने वाला है जी, आर स्क्वायर आने वाला है। ये आपके पास आ रहा है एफ जी, ये आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, और इसको भी सोल्व करेंगे, देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो एफ ही बराबर आने वाला है, इसको ऊपर वाले को आप सोल्व करेंगे तो ए एफ ही बराबर आने वाला है 2.300, वही आने वाला है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होना। 2.304 गुणा 10 की पावर माइनस के 28 बट्टे में आर स्क्वायर, ये न्यूटन, ठीक है। और ये भी ठीक है, सॉरी, हाँ ओ सॉरी, थोड़ा सा यहां पर देखो हमने मिस्टेक कर दी है, यहां पर प्रोटॉन ही लेना था यहां पर, तो ये तो नहीं आने वाला है,
क्योंकि दो प्रोटोनों के बीच में लेना है ना। तो देखो ले लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 6.67 गुणा 10⁻11 इंटू MP कितना आने वाला है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो वो है आपका ये 1.67 गुणा 10⁻27, फिर है 1.67 गुणा 10⁻27 बट्टे में ये आपका R²। ठीक है, अब देखो जी, तो यहां से हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो ये आने वाला है 1.86 गुणा 10⁻64, तो ये आने वाला है FG 1.86 गुणा 10⁻64 बट्टे R²। अगर आप वेक्टर लगाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर है, जैसे मैं वेक्टर लगाऊं यहां पर, तो ये माइनस का आने वाला है, फिर याद रखना वही आप, ठीक है, नहीं सॉरी यहां पर तो माइनस का नहीं आने वाला, सॉरी, ठीक है, ठीक है जी। यहां पर प्लस का आने वाला भी बार, ठीक है। अब देखो जी, अब देखो, और यहां पर माइनस का जरूर आएगा अगर आप वेक्टर लगाएंगे ऐसे। अब देखो जी, तुलना करनी है FE और FG की, तो वो देखो, तो ये आएगा FE बट्टे FG। FE कितना है हमारे पास, ये 2.304 गुणा 10⁻28 बट्टे R² इंटू 1.86 गुणा 10⁻64, तो ये आने वाला है 1.86 गुणा 10⁻64 इंटू R²। ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास देखो कितने आने वाला है जी, ये आने वाला है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है, 1.24 गुणा 10⁻36, तो ये आने वाला है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, तो ये आने वाला है FE बट्टे FG, तो ये आने वाला है 1.27, ये 1.24 गुणा 10⁻36, ठीक है, ये आ गया साहब आपका, मात्रा कोई आने वाला है नहीं यहां पर, ठीक है। मतलब यहां पर भी अगर दोनों प्रोटोनों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 1.24 गुणा 10⁻36 गुणा अधिक लग रहा है जी, इतना प्रबल लग रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद देखें, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है इसकी, कई क्वेश्चन है इसमें छोटे छोटे। देखो जी, थर्ड बी पार्ट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण का आंकलन कीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए साहब, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल, तो यह आएगा FE बराबर, ठीक है। तो क्या आने वाला है जी, हाँ, तो QP अपॉन R², ठीक है। ये है 9 इंटू 10⁹, QE कितना, तो वही 1.6, ये भी 1.6 गुणा 10⁻38 बट्टे R², ये आ गया साहब आपका, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, तो वही आने वाला है। तो पहले आया था हमारे पास 2.304
2.304 गुणा 10 की पावर माइनस 28, 10 की पावर माइनस ये 28 बट्टे में आर स्क्वायर। तो आर देखो बीच की दूरी दे रखा है तो आर स्क्वायर करेंगे 10 की पावर, देखो ये आर दे रखा है आपको, तो 10 की पावर माइनस 10 का वर्ग करेंगे ये, तो ये देखो 10 की पावर टोटल कितना हो गया जी, 10 की पावर 20 हो गया साहब। अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप, ठीक है, तो ये प्लस के 20 हो जाएंगे। तो देखो एफ कितना आने वाला है फिर, तो एफ कितना आने वाला है 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन, ये इतना आ गया साहब आपका, ठीक है, ये आ गया। अब और ये आकर्षण बल लगने वाला है, इस आकर्षण बल की वजह से दोनों गति करेंगे वो, तो त्वरण उत्पन्न होने वाला है। तो त्वरण देखो कितना आएगा, तो देखो ए बराबर क्या होता है जी, एम ए, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के लिए देखो ए ई, इलेक्ट्रॉन के लिए देखो यहां से ए निकलेंगे एम का भाग लगेगा, तो एफ बट्टे एम ई, ठीक है। तो देखिए साहब ए ई बराबर देखो एफ, ये वही कर लेता हूं, एक मिनट, एफ हमने निकाला ये रहा, ठीक है। तो 2.304 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बट्टे एम ई कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। तो हमारे पास ए निकल के कितना है जी 2.53 गुणा 10 की पावर 22, 2.53 गुणा 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आ गया साहब इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है। अब देखो हम ये निकालेंगे, आप ये देख सकते हैं क्लियरिटी, अब देखो निकालेंगे हम लोग प्रोटॉन में त्वरण, तो ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर यहां निकालेंगे प्रोटॉन के लिए त्वरण, के लिए त्वरण, तो वही एफ बराबर एफ बट्टे एम पी एफ, तो 2.304 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बट्टे एम पी 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 या एपी, तो ये कितने आने वाला है जी हमारे पास 1.38 गुणा 10 की पावर 19, 1.38 गुणा 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया साहब। तुलना की स्टडी करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है, ये 1.38 गुणा 10 की पावर 19, ये 2.53 गुणा 10 की पावर 22, तो इसका त्वरण ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे भी द्रव्यमान में हल्का है जी, हल्का है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होने वाली है, ठीक है, और स्पीड ज्यादा है तो त्वरण भी ज्यादा होने वाला है। ये भारी है तो इसका त्वरण भी कम, वेग भी कम, ठीक है। ये हो गया साहब आपका क्लियरिटी, ठीक है। और ये आपका जो पृथ्वी से की तुलना करें, जो पृथ्वी वाला गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो उससे तो बहुत ज्यादा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये दोनों की तुलना करें तो ये दोनों से बहुत ज्यादा है जी, दोनों ज्यादा है ये पृथ्वी वाले से, ठीक है। ये साहब आपका क्लियर हो चुका है जी, ठीक है। तो त्वरण इसका ज्यादा है और इसका कम है जी, इसका प्रोटॉन का।